Assalamu alaikum everyone. I hope so. All of you will be fine. My dear students, this is our lecture number 2. In this lecture, we will study about animals without backbone and muscles, which are our third and fourth topic of our unit number 1, moving and growing. This is our science book. Open your book at page number 6. Animals without backbone. हम सभी को पता है जो अर्थवॉर्म हम देखते हैं, अर्थवॉर्म जैसे आपको स्क्रीन पे बना हुआ है अर्थवॉर्म, वो बहुत सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होता है। क्यों? क्योंकि उनमें बोन्स नहीं होती हैं। अर्थवॉर्म और इस तरह के दूसरे एनिमल्स जो होते हैं उनकी बैकबोन नहीं होती, तो वो क्या कहलाते हैं? इनवर्टिब्रेट्स। जिनकी बैकबोन नहीं होती वो कहलाते हैं इनवर्टिब्रेट्स। अगर एक वॉर्म किसी टू स्टोन्स के दरमियान आ जाए तो वो क्रश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें कोई बोन ही नहीं है। या फिर किसी बर्ड के बीक में होगा, जैसे बर्ड उनको अगर कॉट कर लेंगी तो वो ब्रेक हो जाएंगे, तो उनमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है। एक्सटर्नल स्केलेटन, जेलीफिश और इस तरह के एनिमल्स जो होते हैं इनकी कोई बोन्स नहीं होती, प्रोटेक्शन नहीं होती। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनकी स्केलेटन इनर बॉडी में तो नहीं होते, लेकिन उनके बॉडी के अतराफ एक हार्ड कवरिंग होती है, शेल होता है। जैसे क्रैब होता है, हमारा लॉबस्टर होते हैं, तो वो क्या होती है? उसके एक्सटर्नल स्केलेटन के नाते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया लॉबस्टर और क्रेफिश में होता है। इंसेक्ट्स लाइक स्पाइडर्स होते हैं जो उनकी स्किन टॉप लेदरी स्किन होती है आउटसाइड लेवल, तो वो भी अनप्रोटेक्टेड होते हैं काफ़ी हद तक। प्रॉब्लम्स विद एक्सटर्नल स्केलेटन, एक्सटर्नल स्केलेटन वाले एनिमल्स के साथ प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? देयर इज वन बिग प्रॉब्लम। वो बिग प्रॉब्लम क्या होती है? क्योंकि अब ये लाइफ है, एनिमल लाइफ होते हैं, तो जब ये टाइम का डे बाय डे जब ये बड़े हो रहे होते हैं तो उनका शेल जो होता है, कवरिंग जो होती है, वो स्मॉल रह जाती है। बॉडी बड़ी हो जाती है, कवरिंग तो उतनी ही रहती है। तो उनको क्या करना पड़ता है? उनको अपनी बॉडी के शेप के हिसाब से, बॉडी के लेंथ के हिसाब से उनको अपना जो पुराना वाला स्केलेटन होता है उसको लीव करना पड़ता है और न्यू स्केलेटन बनाना पड़ता है। क्या करते हैं? ये अपने पुराने स्केलेटन को, जो एक्सटर्नल स्केलेटन होता है, उसको शेड कर देते हैं और फिर इनकी बॉडी में नया स्केलेटन आता है। जब अभी इसका प्रोसेस इस तरह से होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। जब कोई क्रैब या लॉबस्टर अपना जो कवर होता है, अपना एक्सटर्नल कवरिंग होती है, एक्सटर्नल स्केलेटन होता है, उसको वो जब शेड कर रहे होते हैं तो उससे पहले वो अपनी पूरी बॉडी को या अपने पूरे शेल को, एक उनका ब्लड होता है कैल्शियम कार्बोनेट, चौकी सब्सटेंस होता है, मतलब वाइट वाइट सा सब्सटेंस होता है, उसमें अपने शेल को डिप कर लेते हैं, डुबा लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर एनिमल जो होता है, जैसे क्रैब है, वो अपनी बॉडी के तरफ सॉफ्ट सी डिम्पल सी स्किन डेवलप करता है शेल, पुराने शेल के बीनीथ अंदर। वो शेल होता है अभी, उसके अंदर एक नया शेल बनाता है। फिर वो अपने शेल, ओल्ड शेल को स्प्लिट कर देते हैं, वहाँ से मर्ज कर बाहर आ जाते हैं। फिर वो जो उन्होंने स्किन बनाई है सॉफ्ट सी, वो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और बहुत सारी चीज़ें, मिनरल्स, वाइटमिन, इस तरह चीज़ें एब्जॉर्ब करती हैं। फिर वो स्लोली स्लोली हार्ड होना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से उनका नया एक्सटर्नल स्केलेटन आ जाता है। पेज नंबर 7 पे आएंगे हम। एनिमल्स विद शेल, जैसे स्नेल्स होते हैं, शेलफिश होती हैं, इस तरह की जो ओयस्टर एनिमल्स होते हैं, इनके ऊपर हार्ड शेल होता है। ये भी एक तरह का एक्सटर्नल स्केलेटन है। जैसे क्रैब में एक्सटर्नल स्केलेटन था, यहाँ भी एक्सटर्नल स्केलेटन है। लेकिन ये जो एनिमल्स होते हैं ये अपने स्केलेटन को शेड नहीं करते, मतलब ओल्ड स्केलेटन हटा के न्यू स्केलेटन नहीं आता इनका। इनके स्केलेटन में क्या होता है कि ये अपने न्यू मटेरियल्स ऐड करते हैं अपने स्केलेटन में और स्लोली स्लोली ये बड़े हो जाते हैं स्केलेटन से। क्या करते हैं? ये अपने जो स्केलेटन होता है, एक्सटर्नल स्केलेटन,
इसमें मटेरियल्स ऐड करते हैं, न्यू मटेरियल ऐड करते हैं जो इनकी बॉडी जो है बनाती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, तो वो अपने स्केलेटन के एजेस पे लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे उनकी बॉडी बड़ी होती जाती है वैसे ही इनका स्केलेटन भी बड़ा होता जाता है और ये एनिमल्स इसी शेल से प्रोटेक्ट होते हैं, वरना इनकी कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी। अब हम आते हैं पेज नंबर 8 की तरफ, मसल्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज के लेक्चर में। ज़्यादातर एनिमल्स में मसल्स होते हैं, सब एनिमल्स में मसल्स होते हैं। मसल्स जो है कैसे वर्क करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने से और रिलैक्स करने से। बर्ड्स और इंसेक्ट्स के इनसाइड ही मसल्स होते हैं उनके विंग्स में, जो उनको उनके विंग्स को मूव करने में हेल्प करते हैं। शेलफिश के जो मसल्स होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए क्योंकि वो होल्ड करके रखते हैं उनके टू शेल्स को टुगेदर फॉर आवर्स, वो कभी थकते नहीं हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है उनका। अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा है स्ट्रॉन्ग रखने का उनको। अर्थवॉर्म मसल्स, अर्थवॉर्म में 2 टाइप के मसल्स होते हैं। एक मसल जो उनकी बॉडी में पूरी बॉडी का लॉन्ग चल रहे होते हैं, उनकी लेंथ के हिसाब से होते हैं, और दूसरे मसल्स जो होते हैं वो उनके हर सेगमेंट्स में अलग अलग होते हैं। जो सेट 1 मसल्स हैं वो जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो अर्थवॉर्म की बॉडी शॉर्ट हो जाती है और फैट हो जाती है। इसी तरह से जब दूसरा ने मसल जो सेगमेंट में मौजूद हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इनकी बॉडी लॉन्ग हो जाती है और थिन हो जाती है। इसी तरह से इन्हीं 2 मसल्स के ज़रिए ये मूव करते हैं। और एक और चीज़ होती है इनकी जो इनको मूव करने में हेल्प करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, टाइनी ब्रिस्टल्स। टाइनी ब्रिस्टल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे थ्रेड लाइक है लेग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इनको मूव करने में हेल्प करते हैं। अब आप एक वीडियो देखेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से अर्थवॉर्म मूव करता है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये एक अर्थवॉर्म है। ये अर्थवॉर्म मूव कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इनके बॉडी में 2 टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं। टाइप 1 मसल्स इनके जो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इनकी बॉडी शॉर्टर और फैट हो जाती है। जब इनके टाइप 2 मसल जो इनके हर सेगमेंट्स में मौजूद होते हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इनकी बॉडी थिन और लॉन्ग हो जाती है। इस तरह से ये मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वीडियो देखिए आप। अब आप एक वीडियो देखेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से अर्थवॉर्म मूव करता है। ये स्टूडेंट देखा आपने किस तरह से मूव करते हैं अर्थवॉर्म। हम आते हैं नेक्स्ट, मसल्स फॉर मूवमेंट। हमारे बॉडी में हंड्रेड्स ऑफ मसल्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं रनिंग में, स्टैंडिंग में, खड़े होने में, या जब हम सो भी रहे होते हैं तो हमारे जो आइज होती है ब्लिंकिंग हो रही होती हैं, जो पकड़े होते हैं हम आँखों को अपनी, तो जब भी हमारे मसल्स काम कर रहे होते हैं। कुछ मसल जैसे कि जो हम रनिंग में इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारे थाई के मसल्स हैं, इस तरह से जो मसल्स हैं हमारे फुट के मसल्स हैं, ये जब ही इस्तेमाल होते हैं जब हम चाहते हैं। तो इनको हम इन मसल्स को क्या कहते हैं, वॉलंटरी मसल्स। वो मसल्स जो हमारे चाहत पे ही इस्तेमाल हो, जैसे हम जब चाहें जब ही वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हों, उन मसल्स को हम वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। जब आप मूव करना चाहें एक जगह से दूसरी जगह तो ये मसल्स पुल होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं। और ये जॉइंट किससे होते हैं, बोन से। बोन से जॉइंट होते हैं ये, किन चीज़ों से, टेंडन से। टेंडन से ये मसल्स बोन से जॉइंट्स होते हैं। वॉलंटरी मसल्स, हमारी बॉडी में 639 मसल्स हैं, टाइप्स हैं उनकी, जो हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करते हैं बोन्स के साथ मिलकर। ये मसल्स
हमारी बॉडी का तकरीबन हाफ वेट ऑक्यूपाई करते हैं। जो सबसे लार्जेस्ट मसल्स हैं हमारी बॉडी के, वो जो है हमें सिट करने में हेल्प करते हैं। हमारे थाई के जो मसल्स हैं वो हमें सिट करने में हेल्प करते हैं, रनिंग में हेल्प करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। जैसे हम चेयर पे बैठे हुए हैं, जब हम चेयर से उठेंगे तब भी हमें मसल्स हमें हेल्प करेंगे। रनिंग करनी है, हेल्प करेंगे। क्लाइंब करने चीज़ें हेल्प करेंगे। स्टेयर्स चढ़नी है, हमें हेल्प करेंगे। ये तो हो गए वॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होते हैं जो मुस्तकिल चल रहे होते हैं, बिल्कुल नॉन स्टॉप वर्किंग पे होते हैं, जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है कि हम उन चीज़ को रोक सकें। जैसे हमारा हार्ट है सबसे बड़ी एग्जांपल। हमारा हार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता, मुस्तकिल बीट करता रहता है। हार्ट ने बीट करना बंद किया, रिलैक्स किया, डेथ हो जाती है। तो ये कुछ वॉलंटरी मसल्स के एग्जांपल्स में और आपको देता हूँ। जैसे हमारा ब्रीथिंग जो प्रोसीजर है, हम जो सांस ले रहे हैं, कंट्रोल नहीं होता हमारा। अगर हम कंट्रोल करने की कोशिश भी करें, रोक लें, तो क्या होता है, हम जो है बहुत परेशान हो जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं। जैसे हमारा इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, मुस्तकिल वो वर्क कर रहा है। इवन कि जब हम स्लीपिंग में होते हैं, हम सो रहे होते हैं, जब भी वो वर्क कर रहा होता है। इस तरह से चीज़ें जो हैं इनवॉलेंट्री मसल्स कहलाती हैं, जो जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। जब हम पैदा होते हैं, जब हम पूरा थ्रू आउट द लाइफ हमारी वो वर्क करते रहते हैं। और भी जैसे हमें छींक आती है, वो क्या होता है, वो भी इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, उससे भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें कफ होते हैं, हमें खांसी होती है, उससे भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इस तरह से ये हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं और इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। ये हमारे 2 टॉपिक्स अभी कंप्लीट हो गए हैं। अब हम कॉपी वर्क करेंगे, जैसे कि आप पहले वीडियो में कर चुके हैं। क्वेश्चन आंसर एंड रेलेवेंट एक्सरसाइजेस टू बी डन इन द क्लास वर्क कॉपी। क्लास वर्क कॉपी में आप पहले क्वेश्चन आंसर्स कर चुके हैं। अब फर्दर आगे हम काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आज का हमारा है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ स्केलेटन ऑफ अ स्नेक। आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है स्नेक के स्केलेटन की। नेक्स्ट डायग्राम है हमारी, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ आर्म विद डिटेल ऑफ मसल्स, जॉइंट्स एंड बोन्स। हमें डायग्राम ड्रॉ करनी है जो आपके सामने है, मसल्स की, जॉइंट्स की और बोन्स की डिटेल लेबलिंग के साथ। इसके बाद हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। मेक श्योर जब भी आप काम कर रहे हो, आपने 1 फिंगर स्पेस लाजमी देना है, नीट एंड क्लीन काम करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू कलर पेंसिल से आप लिखेंगे, जो चीज़ें मैंने ब्लू कलर से लिखी हैं, जो चीज़ें ब्लैक कलर से लिखी हैं वो ब्लैक पेंसिल से ही लिखनी है। ब्लैंक नंबर 1, देयर आर 206 बोन्स प्रेजेंट इन एन अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन। एक अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन में 206 बोन्स होती है। नंबर 2, मसल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। मसल्स हमारे 2 टाइप्स के हैं। नंबर 3, टेंडन्स आर स्ट्रॉन्ग कॉर्ड ऑफ टिश्यूज। टेंडन्स स्ट्रॉन्ग कॉर्ड टिश्यूज होते हैं। जैसे टिश्यूज जो है हमारे पूरी बॉडी में होते हैं, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग जो टिश्यूज होते हैं ना वो हमारे टेंडन्स होते हैं। टेंडन्स क्या होते हैं? टेंडन्स हमारे मसल्स को हमारी बोन से ज्वाइन करके रखते हैं। अगर हम अपने फुट में देखें पीछे की तरफ, तो आपको हार्ट तक टिश्यूज दिखेंगे, हार्ट से एक रोप टाइप की दिखेगी। उस रोप को हम कॉर्ड कहते हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। नंबर 4, थाई बोन इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। जो हमारी थाई बोन होती है वो ह्यूमन स्केलेटन की सबसे बड़ी बोन होती है। नंबर 5, कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ। कैल्शियम बहुत ज़रूरी है हमारे ग्रोथ के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप इस तरह से अपना वर्क करेंगे, फिर आप जो है अच्छा काम करके दें, नीट एंड क्लीन काम करके दें। कोई भी आपको परेशानी हो, आप अपने शेड्यूल के मुताबिक मुझसे आके ऑनलाइन पूछ सकते हैं। आपका फीडबैक मिलेगा तो हम उन चीज़ों पे आपको फोकस करेंगे जो चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।